नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमन और आप देख रहे हैं आरबी एक्सप्लेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी को जो एक रियल घटना पर आधारित है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फ्लाइट 571 की, जिस मूवी का नाम है अलाइव, जो आई थी 1993 में। आखिर क्या हुआ था उस दिन, क्यों खानी पड़ी थी लोगों को अपने ही फैमिली मेंबर और दोस्तों की लाशों से सारी चीजें हम विस्तार से बताएंगे। एंड तक देखिए पूरी वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बात है 12 अक्टूबर 1992 की। कहानी की शुरुआत होती है एक प्राइवेट जेट की। साउथ अमेरिका के उरुग्वाय देश से टेक ऑफ करता है। ये प्लेन जा रहा होता है दिल्ली देश की राजधानी सेंटियागो में, और इसमें बैठे हैं कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनकी फैमिली। वैसे तो ये रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 3 घंटे का ही रास्ता था, लेकिन उसी बीच सबसे मुश्किल पड़ाव, एक विशाल पहाड़, एंटीज माउंटेन रेंज। प्लेन उड़ रहा होता है, तभी पायलट को पता चलता है कि पहाड़ पर बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। जिसके बाद पायलट डिसाइड करते हैं कि प्लेन अब आगे नहीं जाएगा। एक दिन वेट करके अगले दिन यानी कि 13 अक्टूबर को हम टेक ऑफ करेंगे। पायलट प्लेन को अर्जेंटीना के मेडोजा शहर में लैंड करते हैं और अगले दिन 13 अक्टूबर को फिर से टेक ऑफ करते हैं। फिर पायलट प्लेन को उड़ाते हैं और माउंटेन के ऊपर से उड़ाने लग जाते हैं। जिसके 1 घंटे के बाद प्लेन पहाड़ के नीचे जाने लगता है, जिससे प्लेन के अंदर ट्यूबलेस देखने को मिलता है। इसके बाद प्लेन के अंदर से सारे अलार्म भी बजने लग जाते हैं। फिल्म के अंदर जितने भी रग्बी प्लेयर्स होते हैं, उनमें से कुछ प्लेयर्स बहुत ही निडर होते हैं, जो कि इस चीज का मजाक बनाने लग जाते हैं। तभी एक प्लेयर खिड़की से देखता है कि बादल हट रहे हैं और पहाड़ प्लेन से बहुत ही नजदीक है। तब पायलट को ये दिखाई देता है कि प्लेन पहाड़ से टकराने वाला होता है। जिसके बाद पायलट्स अपनी पूरी जान लगाकर प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमें मूवी में दिखाया जाता है, पायलट ये नहीं कर पाते हैं और आखिरकार प्लेन पहाड़ से टकरा जाता है। जिसके बाद प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है और 3 लोग उड़ते हुए हवा में जाकर नीचे गिर जाते हैं। इसे देखकर ये सारे लोग घबरा जाते हैं। जिसकी थोड़ी देर के बाद प्लेन का लेफ्ट विंग पहाड़ से टकराकर टूट जाता है। कुछ और लोग प्लेन से उड़कर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद प्लेन का आखिरी हिस्सा बचा होता है और वह भी जाकर पहाड़ से घसीटते हुए क्रैश कर जाता है। जिसके बाद कुछ लोगों की जान चली जाती है और इस प्लेन में सिर्फ 2 लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी होती। पहले होते हैं रॉबर्टो केनासो और दूसरे होते हैं गुस्ताओ। ये दोनों मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी थे। इसके बाद ये दोनों जख्मी लोगों का इलाज करने लग जाते हैं। इनमें से एक होते हैं फर्नांडो पराडो, जो अभी कोमा में है। इसके 1 घंटे के बाद चिली की सरकार 4 हवाई जहाज तैनात करती है इन गुम हुए लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन शाम से लेकर रात तक इनको कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद प्लेन के सारे लोग हताश हो जाते हैं और ठंड से बचने के लिए प्लेन के बाकी सामानों को जोड़कर एक शेल्टर बनाते हैं, जिसके अंदर ये गर्माहट में रह सके। अगले दिन ये लोग देखते हैं कि इनके ऊपर से कुछ हवाई जहाज उड़ रहे हैं, जो इनकी मदद के लिए ही आए थे, लेकिन वो लोग इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हवा बह रही होती है और धुंध भी ज्यादा होती है। फिर आगे मूवी में दिखाया जाता है कि लोगों को पानी की कमी हो रही होती है। तभी एक बंदा एक मेटल की शीट को सोलर कलेक्टर के तरीके से, जिससे कि धूप को कंसंट्रेट करके बर्फ को मेल्ट किया जा सके। जिसके बाद ये लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है कि कुछ 8 दिनों की खोज के बाद जब सरकार को इन लोगों के बारे में पता नहीं चलता, तो सरकार ये सर्च ऑपरेशन को बंद कर देती है। तब एक प्लेयर को प्लेन के अंदर से एक रेडियो मिलता है। जिसके बाद ये लोग किसी तरह उस रेडियो को जोड़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस रेडियो में ये लोग सिर्फ सुन सकते थे, अपनी आवाज किसी और को सुना नहीं सकते थे। तभी इन्हें पता चलता है कि सरकार ने इनको ढूंढने का सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया है। जिसके बाद ये सभी लोग हताश हो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास खाने की कमी हो जाती है, तो सारे लोग प्लेन के हिस्सों को ही खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होता है और इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय एक के, और वो रास्ता ये था कि अब इन्हें खाना होगा मरे हुए लोगों की लाशों को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्लेन में सारे दोस्त और फैमिलीज थी, तो ये डिसीजन बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। जिसके बाद ये लोग किसी तरह से सब खाते हैं और जब ये लोग रात में प्लेन के अंदर सो रहे होते हैं, तभी इन्हें पता चलता है कि पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटकर इनकी तरफ ही आ रहा है। जिसके बाद ये बर्फ सीधा जाकर इनके प्लेन के अंदर घुस जाती है। जिसके बाद कुछ लोग सांस की कमी के कारण वहीं पर मर जाते हैं। फिर एक आदमी किसी तरह बाहर जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। जिसके बाद ये लोग 3 दिनों तक उसी प्लेन में रहते हैं और फिर से बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि अब मौसम साफ हो चुका है। जिसके बाद 3 लोग, जैसा कि मैंने बताया था, नीडर थे। वो लोग कुछ मांस लेकर निकल जाते हैं मदद की तलाश में। घंटों ईस्ट की दिशा में चलने के बाद इन्हें अपने ही हवाई जहाज का पीछे का हिस्सा मिलता है और इसी में इनको एक रेडियो सिस्टम भी मिलता है,
है जो कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसे देखकर ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन अब इस रेडियो को चालू करने के लिए जरूरत थी एक बैटरी की, जिसके बाद ये लोग कुछ जांच पड़ताल करते हैं तो इन्हें बैटरी भी मिल जाती है जो कि तकरीबन 24 या 25 किलो की होती है। लेकिन इसे वापस कैरी करके ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद ये लोग सोचते हैं कि ये लोग यहीं पर रेडियो को ऑन करेंगे। फिर ये लोग वापस जाकर अपने एक दोस्त से मदद मांगते हैं और वह भी नाकाम होता है, क्योंकि वह इन्हें बताता है कि ये रेडियो अब ऑन नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। जिसके बाद आगे ये तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं मदद की तलाश में। बिना किसी ट्रेनिंग, बिना किसी रोप के ये लोग ऊंचे पहाड़ी पर क्लाइंबिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद दिन भर की चढ़ाई के बाद रात में लोग एक ही स्लीपिंग बैग में चिपक के सो जाते हैं, जिससे कि इन लोगों को ठंड न लगे। फिर सुबह उठकर ये लोग चलना शुरू कर देते हैं। 4 दिन चलने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये लोग गलत दिशा में जा रहे थे। इन्हें दिखाई देता है कि आगे दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ है। तभी खाने की वजह से इन तीनों में से एक बंदा, जिसका नाम विजिंटिन होता है, वो डिसाइड करता है कि वो अपने हिस्से का खाना इन दोनों को देकर वापस क्रैश वाली जगह पर चला जाएगा। जिसके बाद बाकी के दोनों अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं और पहाड़ की चोटी पर जाकर उन्हें दिखता है कि आगे दूर दूर तक पहाड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। तभी उन्हें दिखता है कि दूर वाली पहाड़ी की चोटी पर बर्फ थोड़ी कम है, जिससे दोनों अंदाजा लगाते हैं कि शायद से वहाँ पर कोई इंसान मिल जाए। जिसके बाद ये लोग अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं। जिसके कुछ समय बाद ये एक वैली में पहुँचते हैं और वहाँ ये देखते हैं एक नदी को, जिसे देखकर ये खुश हो जाते हैं और नदी की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। उसी तरफ हम देखते हैं कि क्रैश वाली जगह पर सभी लोग हताश होकर बैठे होते हैं अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ। तभी उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद ये लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो दोनों आखिरकार अपने काम में सफल हो गए। ये लोग क्रैश वाली जगह से मदद मिलने तक तकरीबन 65 किलोमीटर दूर तक चले थे। जिसके बाद इन्हें आखिरकार मदद मिल ही गई। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो कि इस सच्ची कहानी पर आधारित है। और इस मूवी की कहानी सुनने के बाद हमें पता चल गया है कि अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। क्रैश के 2 महीनों के बाद भी ये लोग जिंदा बच गए बिना किसी खाने पानी के और रिसोर्सेज के। तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखना आपको पसंद है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।